नमस्कार, एक्नो रिसोर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए अब टॉपिक पर बात करते हैं। पिछला टॉपिक था चैप्टर हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, दिख रहा होगा। जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोगों ने सारे थ्योरी पढ़े, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में भी थ्योरी पढ़े। थ्योरी पढ़ने के बाद उसका फॉर्मूला देखें और उसके बाद डील किए क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सब सारे हम लोग डील कर लिए थे। कहाँ तक डील किए थे? ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 7 तक डील किए थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत है। मतलब आर्य सरवाल जो है ना, इतना प्रैक्टिस करवाता है एक ही टाइप का कि कुछ कहने का नहीं है। ये सब सारे जो क्वेश्चन है, देखिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का सबका ट्रिक है, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन हम बताए थे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार बताए थे, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 9 भी इजी है, भारी नहीं है। अगर चाहते हो कि 9 भी बता दें, हमको लगता है कि कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकता है कि 10 में प्रॉब्लम हो। तो 10 अगर बता देंगे तो 9 तो इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा अलग लग रहा है देखने में, तो हो सकता है तुम लोग को प्रॉब्लम हो। तो चलो 10 बताते हैं। 10 क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा दिया हुआ है 2, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या दिया हुआ है? 2, है ना। दिख रहा है ना क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, है ना। चलो, कॉसेक थीटा 2 दिया हुआ है और शो करना है कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, है ना। ये है। अब देखो सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। इसमें कुछ करना यही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या बोलने वाला हूँ, कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा आदत है बोलने का, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन चलो रोक लिया, चलो को देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना। अरे देखो, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई और जोड़ है नहीं। हम तो खुद अभी कंपटीशन लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको फिर भी 10th क्लास का तुम लोग को पढ़ाने के लिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है। तो मेरा तो टाइम चल जाता है, ऐसा नहीं है। और मन नहीं लगता है रूम पे बैठ के, क्या करूँ, कितना मतलब कम्पिटिटिव लेवल का पढूँ, दिमाग में घुसता नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहता हूँ। तो जब मन नहीं लगता है तो तुम लोग का क्लास का ले लेता हूँ और बैठ के पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। अरे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, है ना। और जो भी क्लास 6-7 में होगा उसको मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊँगा। तो अगर तुमको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है ना, वो बोर्ड मास पे लेवल पे रहेगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में बोर्ड मास के लेवल रहेंगे 10th क्लास में, तो उससे रिलेटेड वो रहेगा, लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा थंबनेल पे क्लास 6 7 8 वगैरह लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो बोर्ड मास डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग देख लेना, क्योंकि वीडियो कर लोगे, अगर तुमसे हर एक क्वेश्चन बन रहा है तो तुम्हारा बोर्ड मास सही है, तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं फिर है, ये याद रखना। तो आने वाला एक और वीडियो जो है वो बोर्ड मास का आने वाला है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है और कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 है। अब क्या करना है कि सबसे पहले कुछ नहीं, बस यही देखो कि कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा 2/1 है, तो साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है। 1 कॉसेक थीटा 2 है, 2/1, यानी 1 ऊपर 1/2 नीचे। तो हमको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया ना कि 1/2 होगा। अब निकालना क्या है? कॉट थीटा और कॉस थीटा। कॉट थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए बेस और हाइपोटेनस चाहिए, लेकिन है साइन थीटा का क्या? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। बेस नहीं है तो बेस निकालना पड़ेगा। जब बेस निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे वही, लेट अस ड्रा ए ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। लिख लो सामने ही, लेट अस ड्रा ए ट्रायंगल ABC वेयर B इक्वल टू 90 डिग्री, देन अकॉर्डिंग टू एंगल A, है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल A मान लेते हैं कि ये एंगल से है। तो अगर वहाँ से मानेंगे तो ट्रायंगल देखो, B 90 डिग्री मान लेते हैं और C है A, इससे मान लेते हैं। हाइपोटेनस निकालना है, साइन थीटा में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिए हुए हैं, चाहे इससे लो या इससे लो, बात सेम ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, चलो तुम्हारे हिसाब से इसको ले लेते हैं। तो कॉसेक थीटा है, तो मान लो कि थीटा के जगह पे हम एंगल A ले लिए हैं, या ये मान लो कि चलो यहाँ पर थीटा है, मान लो तुम्हारे, आप कुछ नहीं सोचना है। तो कॉसेक थीटा यानी
परपेंडिकुलर इसके ये हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है और ये थीटा के सामने है, तो परपेंडिकुलर बच गया जो बेस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। 2 क्या है हाइपोटेनस, 1 क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, क्योंकि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो क्या करना है, बेस निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, बीहैव चलेंगे, बीहैव के बाद लिखेंगे कि एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर नहीं पता है, हाइपोटेनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही है इसलिए 1 आ जाएगा सिर्फ, अब बी स्क्वायर हो जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी √3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर चल जाएगा तो √3 हो जाएगा। ये पता चल गया ना, क्योंकि कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस बाई बेस होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस हम ये लेके गए तो ये हाइपोटेनस हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, और परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने है। तो परपेंडिकुलर 1 दिए हुए है, हाइपोटेनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ठीक है, तो √3 हो गया। जब बेस √3 हो गया तो कॉट थीटा निकालो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा का, उसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। जब बेस बाय परपेंडिकुलर की बात कर रही है, बेस √3 है और परपेंडिकुलर 1 है, और तुम्हारा cos थीटा की बात की जाएगी तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तुम्हारा बेस हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। अब बना दो, तो cot थीटा की जगह पे √3/1 लिख दो। और किया कैसे जाता है ये पता है ना, है कि नहीं? पता नहीं है तो बता देते हैं किया कैसे जाता है। किया इस प्रकार जाता है कि यहाँ हम लोग k मान लेते हैं और √3k हो जाता है, k कट जाता है, k कट जाता है, क्योंकि यहाँ 1k स्क्वायर हो जाता है, यहाँ 2k स्क्वायर हो जाता है। तो ये सब पता होना चाहिए, हम इतना करेंगे नहीं, तुमको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे कि √3, क्योंकि √3/1 √3 हो गया, और प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा √3/2, इसको बना देंगे। और सोड ऐड करना है, क्वेश्चन में सोड ऐड कितना आना चाहिए 2, तो LHS लेके चल रहे हैं, तो √3 प्लस 1/2 और यहाँ 2 प्लस √3, और 2 ये जो है गुना हो जाएगा क्योंकि भागा में है, जब ऐसे होगा तो 2 ये भागा में होगा, उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 2 कट गया, और जब 2 कट गया तो हमारा हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3, है ना। अब हमको लाना है 2, चलो हम लोग निकालते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग सही किए हैं कि गलत किए हैं, कहाँ पर कहीं पर मिस्टेक नहीं ना आ रही है। तो √3 प्लस 1/2 होगा और 1 प्लस √3/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा √3/2 आया है, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस हमारा निकल गया है। और जब ये 2 प्लस √3 हो गया, नीचे में 2 तो इधर ऊपर जाएगा 2, तो ये गुना में तो 2 होगा ही। और वैसे भी हम अगर इसको देखेंगे तो 1/2 भागा 2 प्लस √3/2, तो गुना होगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा, 2 कट ही गया, तो 1/2 प्लस √3 तो सही ही है ना। तो √3 प्लस गुना कर दें, नहीं रेशनलाइज कर दो, तो 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, या √3 प्लस 2 कर दो, है ना, या सही है। तो 2 प्लस √3 रेशनलाइज कर दिए, तो 2 माइनस √3 से गुना कर दिए और ऊपर भी गुना कर दिए, तो √3 प्लस 2 माइनस √3, और 2 का a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, a प्लस बी है, a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो √3 प्लस 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1, जब √3 प्लस 2 माइनस √3 1 हो गया। अब √3 प्लस 2 माइनस √3 कट गया, आंसर आ गया 2। जब 2 आंसर आ गया तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS 2 आ गया, तो हेंस इट इज प्रूव्ड, यानी ये सही है हमारा। यहाँ तक समझ में आई होप आ गया होगा। इसी प्रकार 9 भी बनेगा, 11 भी बनेगा, है ना। कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालो सेक थीटा का, तो प्रूफ कर देना आ जाएगा।
इसी प्रकार 12 भी बनेगा, 13 भी बनेगा, 14 भी बनेगा, 15 भी बनेगा, 16 भी बनेगा। चलो 16 भारी लग रहा है, चलो बता देते हैं क्योंकि अलग क्वेश्चन है ना, तो अलग क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं। चलो 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी है, और सोल्व करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी प्लस ए और बी माइनस ए है। चलो बनाते हैं, क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो। बहुत गर्मी है और हमको वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो पंखा बंद करना पड़ता है। गर्मी में पंखा बंद करते ही हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन करना पड़ता है ना। कोशिश कर रहे हैं कि हम करेंट हो जाएं, सारे चीज़ों को पढ़ाएं। जो भी क्लास 10th में बिहार बोर्ड का बच्चा है और वो चाहता है कि बिहार बोर्ड में हम अच्छा से अच्छा नंबर लेके आएँ, वो हिंदी लैंग्वेज में है और मेरे से नहीं पढ़ पाता है क्योंकि इंग्लिश में मेरा सारा रहता है, तो उसके लिए देखो मैथ तो बन जाएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो एक चीज़ बताता हूँ, एक बिहार BSCB है ना बोर्ड का एक पढ़ाता है, मेरा ही दोस्त है, मतलब रिश्ते में ही लगता है, परिवार ही है, और उसका दोस्त पढ़ाता है, वो भी पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है और बहुत मेहनत करता है लड़का, मतलब मेरे से तगड़ा मेहनत करता है, तगड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कमी ही नहीं है उसमें। उसका जो दोस्त है वो मतलब क्या बोले हम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेहनत करता है, हर एक टॉपिक पढ़ाएगा, हर एक चीज़ पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है। भगवान उसको ज़रूर न कुछ बहुत अच्छा करेंगे, देखना, है ना, क्योंकि मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है। और अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर ही नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरी मेहनत कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, उसका ज़रूर व्यू बढ़ेगा, ज़रूर उसका सब्सक्राइबर गेन होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसका ज़रूर पढ़ो, उसका ज़रूर कंप्लीट करो, और मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, है ना, या बीच में फ़ोटो डाल दूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखो, देखना ध्यान से, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि ओवर ही व्यू हैंड स्टैंड है, तो उसका ऊपर ऐसे लाइट लगा हुआ है और ये स्टैंड है, तो लाइट जो स्टैंड पे पड़ रहा है उसी का वो थोड़ा है, मैनेज कर लेना, है ना। चलो साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, यानी ट्रायंगल में चलेंगे, यानी ये 90 डिग्री होगा तो BAC होगा, ये O होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये मान लेते हैं थीटा, तो परपेंडिकुलर ये बेस, है ना। तो ये अगर हो गया तो K मान लेते हैं सारे एंगल को, तो परपेंडिकुलर A है यानी A के, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस B है तो B के, बाई पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो हाइपोटेनस यानी BK का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, BK यानी B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। देखना, ध्यान देते रहना, है ना, क्योंकि हम इधर कर चुके होते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, इससे क्या होता है, दिमाग तेज होता है। K स्क्वायर होगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होगा, B स्क्वायर होगा, यानी B स्क्वायर इक्वल टू ये निकल गया। जब ये निकला यानी स्क्वायर नहीं ना निकला, रूट नहीं निकालना है, तो रूट अंडर K स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये कोई अंदर में A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस पर हमको क्या करना होगा कि ये अंडर में K स्क्वायर है, गुना में है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कटेगा तो K निकल जाएगा, लेकिन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये माइनस में है ना। हो सकता है कि अंदर में जो नंबर्स आए वो नेगेटिव आए, हो सकता है अंदर में जो नंबर्स आए वो
परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं तो रूट को काटेगा ही नहीं, इसलिए। अब हम लोग सेक थीटा निकालेंगे और टैन थीटा को प्रूव करेंगे। सेक थीटा प्लस टैन थीटा, जब सेक थीटा निकालेंगे और टैन थीटा निकालेंगे तो देखो सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू ही होता है हाइपोटेनस बाय बेस, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा का होता है। जब हाइपोटेनस बाय बेस होता है तो हाइपोटेनस बी के और बेस तुम्हारा के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर ए के और बेस तुम्हारा के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब देखो के सब में कट जाएगा तो उसको ध्यान नहीं देना, ध्यान क्या देना है कि अब सेक थीटा और प्लस टैन थीटा निकालो। सेक थीटा तुम्हारा बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस निकालो टैन थीटा, है ना। टैन थीटा निकालोगे तो तुम्हारा ए हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी सी रुक जाओ। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम मिल गया, क्योंकि जो दोनों निकला है नीचे में जो बेस ही है ये भी बेस ही है, तो ऐसा तुमको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तुमको डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में होगा, है ना, और इधर में बी होगा और इधर में ए होगा, क्योंकि तुम जानते हो, है ना, जानते हो कि अंदर में क्या होना चाहिए। तो ये दोनों सेम है तो बी निकल गया, ये दोनों सेम है तो ए हो गया। अब बी प्लस ए है और तो देखो यहाँ तक हम निकल गया था मेरा। अब इसके बाद बी प्लस ए है और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको कैसे बनाएंगे। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी प्लस ए और गुने बी माइनस ए। जब ये लिख सकते हैं तो बी प्लस ए अंदर में अंडर रूट बी प्लस ए और इनटू अंडर रूट बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हो कि अंडर रूट ए बी का मतलब होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या करेंगे कि b प्लस ए है तो मान लो कि अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो वही नंबर है ना, लिख सकते हैं। अब अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी माइनस ए। अब उसके बाद देखो अंडर रूट बी प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं, अब स्क्वायर है तो b प्लस ए अंडर रूट बी प्लस ए लिख सकते हैं। अब इसके बाद अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी माइनस ए तो था ही, b प्लस ए b प्लस कट गया तो अंडर रूट बी प्लस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी माइनस ए। जब ये हो गया तो अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी अंडर रूट ओवरऑल ए बी हो जाता है, ठीक है। यानी अंडर रूट बी प्लस ए होगा और बी माइनस ए होगा। सॉल्यूशन समझ में आ गया।